Good morning students, welcome again. Now we are going further class. हम पढ़ रहे थे स्पीकिंग, हमने कंप्लीट कर दिया था कि व्हाट इज स्पीकिंग एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग। बोलना क्या होता है और बोलने का तरीका क्या होता है, बोलने की कला को हम और किस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करेंगे कि डायलॉग्स क्या होता है, कन्वर्सेशन क्या होता है, डायलॉग क्या होता है। वैसे तो हम हमारी जो रूटीन लाइफ है इसके अंदर बातचीत करते रहते हैं, कुछ बातें हमारी इम्पोर्टेंट भी होती है, कुछ बातें हमारी फिजूल की भी होती है, बेतुकी बातें भी होती हैं और इसके लिए कुछ प्रचलित वर्ड्स भी हैं, उसको भी हम यूज में लेते हैं। लेकिन आज हम इसको सीखेंगे टेक्निकली कि पर्टिकुलर जिस कन्वर्सेशन को हम करते हैं वह कन्वर्सेशन किस कैटेगरी के अंदर आता है और हमें खुद की एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, खुद को बात को इम्पोर्टेंटली रखने के लिए हमें किस तरीके का कन्वर्सेशन, किस तरीके का हमें टाइटल यूज करना होता है, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में और एनालिसिस करते हुए पढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्वर्सेशन और डायलॉग्स होते क्या है। व्हाट इज द कन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स? Sender and receiver are the two most important components of communication. Communication itself means to give and receive the message or information. किसी प्रकार की मैसेज और इंफॉर्मेशन को देना और लेना ये कम्युनिकेशन होता है। लेकिन एक कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी होता है जब उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स अ सेंडर एंड द रिसीवर। एक तो होता है जो मैसेज को सेंड करता है, मैसेज को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है रिसीवर मीन्स उस मैसेज को लेने वाला। तो हम ये पहले इसको क्लियर कर चुके हैं कि कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोड का मतलब होता है मैसेज करने वाला, द स्पीकर, एंड डी कोड मीन्स द रिसीवर, मैसेज को लेने वाला। तो एक मैसेज को लेने वाला होगा और एक मैसेज को देने वाला होगा। जब ये दोनों कंपोनेंट्स साथ में होंगे तब ही हमारे मैसेज का कोई मीनिंग है। नहीं तो आप मैसेज करते रहिए, उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है, तो आपका जो मैसेज है वह स्पॉइल हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलेगा। तो उसका मीनिंग भी समझने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए हमें एक इंसान चाहिए, हमें सामने एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारे उस मैसेज को डिकोड कर सके। तो ये दो कन्वर्सेशन के, कम्युनिकेशन के और डायलॉग के दो कंपोनेंट्स होते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन द लाइन सेंडर एंड रिसीवर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप जब किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए सामने उसका एक रिसीवर होना नेसेसरी है, जो उस मैसेज को लेगा, उसे डिकोड करेगा और फिर हमें वापस रिप्लाई करेगा। अब देखिए, कन्वर्सेशन इज द मेंटल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक और अटैच कर दूं इसके अंदर कि वर्क है ना, वो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है फिजिकल वर्क और दूसरा होता है मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क के अंदर सारे लेबर वाले वर्क आते हैं। लेबर जितने भी हैं फिजिकल वर्क करते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ बस करते जाइए। आप अपने हाथ पैरों को हिलाते जाइए, शाम तक आप थक जाएंगे और थक के चूर हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो ये जो है लंबे नहीं चलते हैं। आजीविका कमाने के लिए, पेट को भरने के लिए जरूरी है। वेयर एज द सेकेंड टाइप ऑफ द वर्क दैट इज द मेंटल वर्क, वो होता है हमारा मेंटल वर्क कि इंसान केवल अपने दिमाग से काम करता है और वो पैसे कमाता है। तो पैसे कमाने के दो तरीके हैं, आगे जाकर क्या करेंगे, आप भी पैसे ही कमाएंगे और वो जरूरी भी है। तो हम फिजिकल वर्क नहीं करके हम कौन सा वर्क करेंगे, मेंटल वर्क करेंगे। तो मेंटल वर्क का जो प्रोसेस है वो क्या है कि यह एक ऑक्यूपेशन है, यह एक ऑक्यूपेशन है, यह एक व्यवसाय है, एक धंधा है कि केवल बोलना भी एक व्यवसाय है। हमें बिजनेस करने के लिए एक अच्छी सी होटल लगानी है, हमें बिजनेस करने के लिए एक शॉप या एक मॉल लगाना है या मॉल खोलना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने व्यवसाय के अंदर अपनी जो वॉइस है, आपके पास जो बोलने की स्किल है, आपके पास जो कम्युनिकेशन की स्किल है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और खूब पैसा छाप सकते हैं। इससे पैसा खूब है।
कई सारे ऐसे हमारे पास में एग्जांपल्स भी हैं हमारे आसपास, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं, स्टेज पे आते हैं, स्पीच देते हैं और लाखों करोड़ों कमा कर चले ही जाते हैं। सिंगर्स जितने भी हैं क्या करते हैं, वो कौन सा कोई फिजिकल वर्क करते हैं, आते हैं 5-6 मिनट का गाना गाते हैं और निकल जाते हैं, करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। कॉमेडियंस जितने भी वो क्या करते हैं, स्टेज के ऊपर आते हैं, बोलते हैं और निकल जाते हैं, पैसा छाप रहे हैं। तो देखिए इस लोग बोल बोल कर ही पैसा छाप रहे हैं। तो कमाने के लिए केवल जरूरी नहीं है कि फिजिकल वर्क किया जाए, मेंटल वर्क भी किया जाता है, जिसके उस मेंटल वर्क कई तरह के हैं, जिसके अंदर एक हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो यह एक ऑक्यूपेशन है, तो बोलना खुद एक व्यवसाय है, यह एक ऑक्यूपेशन है एंड नॉट सिचुएशन मेयरली कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन केवल ऐसा नहीं है कि केवल स्थिति पर ही किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऐसी स्थिति होगी, ऐसा कुछ माहौल बनेगा तो मैं बोलूँगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कन्वर्सेशन कहीं पर भी किसी भी तरीके से किया जाता है। कॉमेडियंस जो होते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर कहीं पे भी शांत माहौल होता है तो कुछ ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे तो माहौल बिल्कुल हरा भरा कर देते हैं। तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन कंडीशन की भी जरूरत नहीं होती है। कैजुअल थॉट्स इनटू वर्ड्स, तो हमारे जो कैजुअल थॉट्स हैं उसको किस जगह पे वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना है, कहाँ पर कैजुअल थॉट को रखना है और कहाँ पर कैजुअल थॉट को नहीं रखना है, यह भी सारा इसी नहीं आता है, इसी ऑक्यूपेशन का एक पार्ट है। फिर से रिपीट करता हूँ, कन्वर्सेशन इज द मेंटल ऑक्यूपेशन एंड नॉट सिचुएशन मेयरली कन्वर्टिंग कैजुअल थॉट्स इनटू वर्ड्स। तो यह एक ऑक्यूपेशन है, बोलना खुद एक बिजनेस है और किस तरीके का बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर बोलना है, यह आपको सिखाता है कि हम हमारे जो आइडियाज हैं या हमारे थॉट्स हैं उसको हम कितना इफेक्टिवली लोगों के सामने रख सकते हैं। कई सारी ऐसी जॉक्स भी हैं जो बार बार सुन चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसका बोलने का स्टाइल अलग है, उसकी उस बात को डिलीवर करने का तरीका अलग है, तो वो हमें बिल्कुल न्यू लगता है, वो हमें नया लगता है। तो यही कम्युनिकेशन स्किल्स है। नेक्स्ट, इट इज इनविजिबल आर्ट विच कैन बी फेल्ट, और ये एक आर्ट है, बोलना एक कला है और यह अनविजिबल है। किसी भी इंसान को देख करके हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये बंदा जो है ये बोल सकेगा या नहीं बोल सकेगा। आप किसी का भी चेहरा देख करके या फिर उसको फिजिकली हमारे सामने खड़ा रख करके ऐसा नहीं सोच सकते कि ये बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। कई बार लगता है कि बंदा कुछ भी नहीं बोल पाएगा लेकिन तालियां बटोर कर चला जाता है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि ये इंसान अच्छा बोलेगा लेकिन उसके मुंह तक उफ तक नहीं निकलती। तो किसी के भी हम बाहरी आवरण को देख करके या फिर उसका हुलिया देख करके ऐसा नहीं कह सकते कि यह बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, क्योंकि यह अनविजिबल आर्ट, यह अदृश्य कला है और इसको महसूस किया जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। तो हम किसे महसूस करते हैं, किसे हम फील करते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को वो वर्ड्स के अंदर डालते हैं और फिर हमारे सामने उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। और फिर हम जब उस चीज को सुनते हैं या समझते हैं तो लगता है कि हाँ बिल्कुल यह सही बोल रहा है। थोड़ा मजाक के लिए ही है और समझाने के लिए डिटेल के अंदर, जैसे कि पॉइंट कहता है ना कि तेरी जो जुल्फे हैं ये रेशमी जुल्फे हैं। तो अब देखो बाल कोई रेशमी होते हैं क्या, नहीं होते हैं, लेकिन वो पॉइंट बोल रहा है कि तेरे जो बाल हैं ये रेशमी हैं। तो हमने क्या किया, उसने अपनी थॉट्स को उस रेशम को उसके बालों से जोड़ दिया। वो कहता है कि तेरी जो आंखें हैं वो बिल्कुल काले बादलों जैसी है जो बरसने वाले हैं। मतलब काले बादल मतलब क्या, उसकी आंखें, बरसने का मतलब क्या, उसके आंसू निकलने वाले। तो ये क्या है, ये उसकी इमेजिनेशन है, ये उसकी थॉट है। और उसने अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग्स को उसने क्या किया है, कुछ वर्ड्स दे दिए और उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको हमें परोसा है, जिसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो यह होती है पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन से ही अच्छे से अच्छे अपने आइडिया को डिलीवर कर सकते हैं। अब देखिए हम कई तरीके के कन्वर्सेशन अपनी लाइफ के अंदर करते रहते हैं और
वह कन्वर्सेशन किस कैटेगरी के अंदर आता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज कम है। तो इसे हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर लेते हैं कि हम जो आज तक बातचीत करते आ रहे हैं या फिर फ्यूचर हम जो बात करेंगे यह किस कैटेगरी में जाएगी, यह किस कैटेगरी में आएगी, इसको थोड़ा सा हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन। हम जितने भी कन्वर्सेशन करते हैं वो किस टाइप के होते हैं या कितने टाइप के कन्वर्सेशंस हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन। टोटल 6 प्रकार के मोस्टली कन्वर्सेशंस होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो कन्वर्सेशन है दैट इज चैट। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है चैट। चैट आप लोग करते हैं ना, व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हैं, कहते हैं ना मैंने तेरी सारी चैट पढ़ ली है। तो वो चैट क्या है? चैट मीन्स अ डिस्कशन अमंग पीपल। कुछ लोगों के बीच में हो सकती है, 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, ऑन कैजुअल टॉपिक्स। और उसके ऊपर हम जो बात करते हैं उस बात का जो हमारा टॉपिक होता है वो कैजुअल टॉपिक होता है। और यह जो बात करते हैं एज फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स। और हम ये किसके बीच में करते हैं? हमारे फ्रेंड्स के बीच में और फैमिली मेंबर्स के बीच में हम जो बातचीत करते हैं। और हमारा टॉपिक जो होता है वो कैसा होता है? कैजुअल टॉपिक होता है। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हैं ना, तो उस चैट के अंदर आप कौन सा कोई परमाणु बम के ऊपर बात करते हैं या फिर कोविड के ऊपर आप लोग कोई बात करते हैं कि किस तरीके से निजात करें या फिर कैसे इसमें से हम वैक्सीन लाएंगे। ऐसा आपने कोई चैट वेट की क्या? नहीं की ना। तो क्या किया आपने? कैजुअल टॉक्स किए, क्या बनाया, क्या पकाया, कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे। और आप जिनसे भी चैट करते हैं वो आप कौन होंगे? या तो आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। इन्हीं के बीच में आप चैट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अदरवाइज अगर आप मैसेज करते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं या फिर आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो बात करते हैं इसे कहते हैं चैट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज टेट आ टेट। इसे हम करते हैं टेट आ टेट। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने लिखा है, देखिए टेट डिफ्थोंग है, आ टेट। यह जो कन्वर्सेशन है इस कन्वर्सेशन के अंदर मटेरियल होता है हेड टू हेड और प्राइवेट कन्वर्सेशन। हेड टू हेड का मतलब होता है कि हेड टू हेड मतलब एक सिर और दूसरा सिर दोनों को जोड़ दो। अब जो इनके बीच में कन्वर्सेशन होगा ना बिल्कुल प्राइवेट होगा। देखो फिजिकली भी क्या लग रहा है, ये एक हेड है दूसरा हेड दोनों चिपक गए, मतलब क्या कर रहे हैं? कान में फुसफुसाहट करते हैं। तो फुसफुसाहट करने का मतलब क्या हुआ? कुछ न कुछ ये प्राइवेट बात कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन कॉल्स टेट आ टेट। तो जब कभी भी आपको किसी से भी प्राइवेटली बात करनी हो तो आप उसे चैट नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे टेट आ टेट कन्वर्सेशन। या फिर आप कहेंगे कि मैंने उनको टेट आ टेट करते हुए देखा है, कि मैंने उनको कुछ प्राइवेट बात करते हुए देखा। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज डायलॉग। इसे कहते हैं हम डायलॉग। डायलॉग तो आप लोगों ने कॉमन वर्ड सुना ही होगा। डायलॉग होता क्या है? हाँ, फिल्मों के अंदर, मूवी के अंदर जब एक एक्टर परफॉर्मेंस करता है, प्रेजेंटेशन देता है ना, तो उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और उस स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं। देखो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं टेक्निकली क्या है ये। तो कन्वर्सेशन इन बुक्स, एक बुक के अंदर जो किया गया कन्वर्सेशन होता है उसे हम डायलॉग कहते हैं। ये डायलॉग आपको मोस्टली पढ़ने को मिलेगा नॉवेल्स के अंदर। तो नॉवेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उस कैरेक्टर का नाम होता है और उस कैरेक्टर के नाम के जस्ट आगे कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, तो दैट इज डायलॉग। प्ले, इसी प्रकार का जो प्ले है, आज के ज़माने में जो प्ले है ये खत्म हो चुके हैं, पहले प्ले बहुत ज़्यादा होते थे। तो जो हम आज जो थिएटर देखते हैं ना, मूवीज जो देख रहे हैं, यह मूवी का जो पहला जो फर्स्ट वर्जन था वो प्ले ही था, जिसके अंदर कैरेक्टर्स अपने ड्रेसेस करके आते थे स्टेज के ऊपर और उस पूरे फिल्म को खुद ही प्रेजेंट करते थे। और आज उसको ले लिया है फिल्म में, जो हम देखते हैं ना, जो स्टार आते हैं वो अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के और सब कुछ होता है। तो ये क्या है? वो प्ले का ही वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन है। और आजकल जो प्ले होते हैं महाभारत के, रामायण के प्लेज किए जाते हैं स्टेज के ऊपर। और नेक्स्ट होता है फिल्म, मूवीज के अंदर जो भी स्क्रिप्ट दी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग्स कहते हैं। और उसका दूसरा टाइप है, एक और है, वो है कि ऑल्सो बिटवीन टू ग्रुप्स और कंट्रीज। अब देखो, जब एक दो ग्रुप जब आपस के अंदर बातचीत करेंगे ना तो उनको भी हम डायलॉग ही कहेंगे। और जब दो कंट्रीज के बीच की बातचीत होगी वो भी डायलॉग की कैटेगरी में ही आते हैं, उसको भी हम डायलॉग भी कहते हैं। तो देखिए
किसी भी बुक के अंदर, किसी भी प्ले के अंदर या फिर किसी फिल्म के अंदर जो स्क्रिप्ट दे रखी होती है उसको चैट नहीं कहते हैं, उसको टेटा टेट नहीं कहते हैं, उसको हम डायलॉग कहते हैं। और ये डायलॉग किसी प्ले में होते हैं, बुक में होते हैं, फिल्म में होते हैं। और अगर दो ग्रुप के बीच की बातचीत है उसको भी हम डायलॉग ही कहेंगे, और या फिर दो कंट्रीज के बीच की जो बातचीत है उसे भी हम डायलॉग ही कहेंगे। अगर आप इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं तो उस इंग्लिश न्यूज़ के अंदर कई बार वो कहते हैं कि अमेरिका एंड इंडिया हैड सम डायलॉग्स ऑन कोविड-19। तो इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है। अगर आप देखेंगे तो आप इस वर्ड से और ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, इस डेफिनेशन से और ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट द फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज पाली, PARLEY। इन दिस स्पेलिंग R इज साइलेंट, ये अनप्रोनाउंस्ड साउंड है और इसे हम पढ़ते हैं पाली। तो पाली का मतलब क्या है? बिटवीन एनिमीज, शत्रुओं के बीच में होने वाली जो बात होती है, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसे चैट नहीं कहते, क्योंकि चैट तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में होता है, उसे हम टेट टेट नहीं कहते हैं। दोस्त जो दुश्मन होते हैं ना वो कभी भी गुप्त वार्ता नहीं करते हैं, वो हमेशा खुल के बात करते हैं एक दूसरे के सामने, उसे डायलॉग नहीं कहते हैं, वो डायलॉग नहीं होता है, वो आता है पाली के। मतलब दो दुश्मनों के बीच में जो बातचीत होती है उसे पाले कहा जाता है। नेक्स्ट द फिफ्थ टाइप ऑफ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड क्वी। स्पेलिंग है COLLOQUY and it pronounced by call क्वी। There is a two types of K। इसके अंदर दो K के साउंड्स हैं और इस K के साउंड को जहाँ पे किया गया ये है O का साउंड और यहाँ पे बनता है इसका प्राइमरी स्ट्रेस and it becomes call क्वी। तो कॉल क्वी जो कन्वर्सेशन है दिस इज द मोस्ट फॉर्मल ऑफ ऑल कन्वर्सेशन। जितने भी कन्वर्सेशन आप करते हैं उसके अंदर सबसे कॉमन कन्वर्सेशन है। आप जो फिजूल की बात करते हैं, आप चाहे फालतू की बात करते हैं, या फिर आप यूं ही कैजुअली कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आप बोल देते हैं, तो वो कॉल क्वी कन्वर्सेशन के अंदर आता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज कम्युनियन। कम्युनियन कन्वर्सेशन का मतलब होता है वर्ड्स आर नॉट नेसेसरी। यह ऐसा कन्वर्सेशन है जिसके अंदर वर्ड्स नेसेसरी नहीं होते हैं। देखिए वर्ड्स नेसेसरी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वर्ड्स ही नहीं होते हैं, वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके अंदर हम जो बातचीत करते हैं वो बातचीत मोस्टली इंट्रापर्सनल होती है। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के समझने के लिए ही यह कन्वर्सेशन किया जाता है। हम ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं या किसी भी मीनिंग को, किसी भी चीज़ को जो हम डिकोड करते हैं खुद ही समझने की कोशिश करते हैं। और या फिर हम नेचर के साथ में बातचीत करते हैं। जब हम नेचर के साथ जाते हैं, जो लोग सवेरे जल्दी उठते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं या फिर जो मेडिटेशन करते हैं, वो हमेशा नेचर से बातचीत करते हैं। अगर आप कभी सवेरे जल्दी उठे हो, आपने कभी ट्रैवलिंग की हो, तो ज़रूर माइंड के अंदर आया होगा या फिर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपके जो साथ चलने वाला आपने उसको बोला ही होगा कि देखो यार सूरज कितना शानदार है, सवेरे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? ये हमारी कनेक्टिविटी है, कनेक्टिव विद नेचर। तो नेचर के साथ में हम जो कनेक्ट होते हैं और फिर हमें जो थॉट्स आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स आती हैं, इट कॉल्स कम्युनियन। इसी कम्युनियन टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस तरीके की कन्वर्सेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं वो नेसेसरी नहीं होते हैं। नेसेसरी मीन्स वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यह था हमारा नॉलेज अबाउट द डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन कि डायलॉग्स क्या होते हैं, कन्वर्सेशन जो हम करते हैं, डायलॉग्स जो हम बोलते हैं, मतलब जो भी हम स्पीकिंग करते हैं, तो किस टाइप की स्पीकिंग क्या कही जाती है। तो हमने यहाँ पे आज नॉलेज लिया कि टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, 6 टाइप के कन्वर्सेशन हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि चैट क्या होती है, टेटा टेट कन्वर्सेशन क्या होते हैं, व्हाट इज द डायलॉग्स, डायलॉग्स क्या होते हैं, पाली डायलॉग्स क्या होते हैं और कॉल क्वी डायलॉग्स क्या होते हैं, कन्वर्सेशन क्या होता है, एंड व्हाट इज द कम्युनियन, कम्युनियन क्या होता है। नेक्स्ट
जब लेक्चर लेंगे तो हम इसके अंदर और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे और आगे की नॉलेज लेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।